दोस्तों नमस्कार, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक नई शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो कि मधुमक्खी पालन में अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है, तो आप अपना परिचय दे सकते हैं। सबसे पहले जितने भी अपने व्यूवर्स हैं और स्पेशली सर को थैंक्स, और जितने भी अपने व्यूवर्स हैं उनको सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। और जैसे भी मतलब सर ने बताया है कि और जितने भी अपने चैनल से जुड़े हुए व्यूवर्स हैं तो अगर हमारी नॉलेज उनके काम आ सकती है या किसी तरह से उनको फ़ायदा हो सकता है तो आपका परिचय दें सर। तो मेरा नाम इंद्रजीत है सर जी। मेरा नाम इंद्रजीत है और गांव मेरा है विलेज लालपुर है, पोस्ट ऑफिस भीड़ और डिस्ट्रिक्ट करनाल पड़ जाता है, हरियाणा में। जी जी है ये। तो कितने समय से कर रहे हो आप मधुमक्खी पालन? तो सर ये 12 साल के आसपास हो गए, 12 साल। मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ काम से। तो ये मधुमक्खी पालन का काम करने का ख्याल कैसे आया आपको? दरअसल ये एक शौक़ के तौर पे मैंने एक कॉलोनी ली थी, मेरा फ्रेंड है। तो और जैसे क्या होता था कि मतलब जैसे मधुमक्खियों को देखता था मैं, जैसे फूलों पे एक पोलिनेशन का काम करती हैं ये, तो उनको देखते ही मेरे जैसे अलग अलग, जैसे हर इंसान का अलग अलग तरह का शौक़ होता है ना, किसी के मन में कुछ पालने का होता है, किसी के मन में कुछ। तो मेरे मन में आया कि यार ये अगर ऐसा कुछ हो कि मैं मधुमक्खियाँ पाल सकूँ। दरअसल उस टाइम पे मेरे को इतना पता नहीं था कि ये एक बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी है। तो मैंने एक शौक़ के तौर पे एक कॉलोनी ली थी। तो आपने एक भी कॉलोनी से अपना काम शुरू किया? हाँ जी, मैंने एक कॉलोनी से अपना काम शुरू किया। तो आपने बढ़ाया कैसे इसको? बस वो जैसे फिर मतलब कुछ, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा बाद में एक फ्रेंड भी बना। जैसे मतलब मेरा जो खेत लगता है वहाँ पे एक जैसे बी कीपर ने अपनी साइड लगाई थी, तो फिर उन्होंने मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपने कहीं स्पेशल ट्रेनिंग ली है या? पहले स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी मैंने ना, मतलब जो बी कीपर पहले कर रहा था उससे आपने ट्रेनिंग ली? उससे मैंने सीखा। मतलब कॉलोनी मैंने पहले लेके मैं एज आ उसको शौक़ के तौर पे मैंने रखा हुआ था कॉलोनी को ना। तो उसके बाद जैसे फिर मैंने देखा कि हाँ यार ये तो एक बिजनेस है। फिर उन्होंने इस काम के बारे में मेरे को बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को नहीं पता थी, तो उन्होंने मेरे को बताई। तो आपको जो प्रॉफिट है वो कितने डिब्बे के बाद आना शुरू हुआ? एक डिब्बे में तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया होगा, आपने सीखा होगा सर। पहले तो दरअसल ये होता था ना कि जैसे मैं कॉलोनी बढ़ाने पर मेरा फोकस होने, जैसे मैंने देखा कि मेन टारगेट जो मेरा फोकस था तो वो कॉलोनी बढ़ाने पर रहा। अच्छा। उसमें क्या हुआ कि मैं शहद नहीं निकालता था, जैसे शिट कराना और जैसे मतलब कॉलोनियों की ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस रहा मेरा। तो आपने ग्रोथ करके लिया या एक के बाद फिर आपने और खरीदे भी थे? जैसे मैंने 1 से 2 किए, फिर 2 से 4 कर लिए, उसी को डिवाइड करता रहा मैं। मतलब मैंने शहद नहीं लिया पहले। अच्छा। उसमें जितने दिन भी मैंने रखा कॉलोनियों को, तो मैंने उनसे बिल्कुल भी शहद नहीं लिया। मेरा फोकस रहा कॉलोनियाँ बढ़ाने पर। तो परचेज आपने एक ही करी है शुरू से? एक किया था मैंने। बाकी आपका सारा जो बिजनेस था उसी एक कॉलोनी की ग्रोथ की वजह से? फिर टाइम बढ़ता गया, बीच में फिर जैसे कई बार क्या हुआ कि कुछ बीमारी भी, कई बार ऐसा हुआ कि जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हुई सिचुएशन, या और कई बार जैसे क्या होता है कि मौसम की मार की वजह से डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, या कई बार जैसे आग लग गई। तो उसमें काफ़ी नुकसान होने के बाद जैसे फिर मैंने क्या हुआ कि मैंने कुछ कॉलोनियाँ और भी ली। तो मेन एक लंबा जो टाइम था यहाँ तक पहुँचने का, तो वो एक यही था। अच्छा। कि इन्हीं में से मतलब जो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट हुआ इसमें से लिया, इसी में लगा के। तो अभी कितने बी बॉक्स हैं आपके पास? बी कॉलोनी कितनी है अभी मेरे पास 250 से ऊपर हैं। 250 से ऊपर हैं। और नुकसान होने की वजह से बहुत सी कॉलोनियाँ क्या हुआ कि मर गई हैं पिछले साल। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट होता है इससे? प्रॉफिट सर ये तो देखो कॉलोनियों के ऊपर है ना, कितनी कॉलोनियों से आप काम शुरू कर रहे हो। क्योंकि अगर आप मान के चलो, जैसे वो बोलते हैं कि अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो प्रॉफिट जाहिर सी बात है कि छोटा ही आएगा। अगर आप बड़ा काम कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है कॉलोनियों के ऊपर, आपकी देख रेख के ऊपर। अगर आपकी कॉलोनी अच्छी नहीं है, आप उनमें काम नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जैसे बीमारी आई हुई है कॉलोनी में, आप काम नहीं करोगे तो क्या है कि मक्खी ग्रोथ पूरा नहीं लेगी।
तो जैसे आपके तो पास वो सीज़न में आपका क्या होगा कि जैसे सीज़न जब आएगा ना, जैसे मस्टर्ड का या किसी भी क्रॉप पे आप जैसे सीज़न वाइज जो भी फसल होगी, जिससे क्या है कि नेक्टर आएगा, शहद आएगा, आप शहद निकाल के परचेज करोगे। तो क्या होगा कि अगर आपकी मक्खी अच्छी नहीं है, बक्सों में बीमारी है या कुछ आप सही प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने को, तो वो फिर आगे रिजल्ट जाके आपकी जो प्रॉफिट है उस पर आएगा कहीं ना कहीं। तो जैसे आपके बता रहे हो कि 250 के करीब आपके बी कॉलोनीज हैं, हाँ जी। तो ऑन एवरेज जैसे अभी हम निकालें तो एक साल के अंदर 250 बी कॉलोनीज से कितना का आपको प्रॉफिट हो जाता है? शुद्ध मुनाफा पूछ रहा हूँ, कॉस्ट वगैरह सब चीज़ निकाल करके। ये मान के चलो आप जैसे अगर 25-30 के लमसम पड़ ही जाता है, 30 जैसे 30,000 या 25,000 ऐसा ऊपर नीचे होती रहती है एवरेज। कई बार एक बार शहद निकालने का बता रहे हो या पूरे साल की? जैसे पूरे साल की अगर एवरेज निकाली जाए, एक मंथ की आप 30,000 बता रहे हो? हाँ 30,000। यानी अगर साल की लगाऊं तो लगभग 2.5 लाख रुपए आपको आमदनी हो 2.5 लाख जाती या है। इससे कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा, कई बार ज़्यादा भी हो तो जाता है। मिनिमम अगर हम लगाएं तो कितना का एवरेज क्योंकि- निकलती है? क्योंकि होता दरअसल ये है ना कि जैसे मतलब क्या, क्योंकि ये दरअसल काम है ना कि मौसम की भागीदारी इसमें सबसे ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मौसम का और फूलों का तालमेल ज़रूरी है। उसमें आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो नेचर का और मतलब फूलों का तालमेल ज़रूरी जैसे है। खेती में कोई पक्का नहीं कहा जा सकता कि कितना बेनिफिट होगा। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक सीधे तौर पे कहूँगा कि एक किस्म से जुआ है। जुआ है, बिजनेस असल में जुआ ही होता है। जुआ है, पर ये भी एक जुए का ही मैं बोलूँगा कि जुआ है, ये नहीं पता। तो आप ये जुआ खेलना सीख गए हो? हाँ जी, सीख गए हैं। तो आप ज़्यादा जीतते हो कि हारते हो? नहीं, अभी तक तो खैर कई बार ऐसा होता है ना कि हार भी जाते हैं, पर यह है कि हर हार से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि क्यों हार गए, क्या वजह रही, हार गए। तो उन कमियों को ध्यान में रखते हुए आगे वो चीज़ें ना हों, उनको ध्यान में रखते हुए आगे और कड़ी मेहनत करते हैं कि। तो जैसे जो नए साथी हमारे देख रहे होते हैं, आप उनको क्या सलाह दोगे? मधुमक्खी पालन उनको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? किस तरीके के स्ट्रगल्स आ सकते हैं, उसके बारे में बताओ थोड़ा। नहीं, सीखना चाहिए। देखो कोई भी काम है, अगर एज अ बी कीपर तो चलो ये तो आप जानते ही हो, और जैसे हमने भी फेस किया है। देखो मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर इंसान सोचे कि बिना मेहनत किए कुछ मतलब हासिल हो सकता है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिना स्ट्रगल के, बिना हार्ड वर्क के लाइफ में कुछ नहीं है। तो मेहनत और हार्ड वर्क, लगन तो ज़रूरी है देखो हर काम में। इसमें भी ऐसा ही है। अगर कोई कड़ी मेहनत कर सकता है, अच्छा एक टाइम दे सकता है, एक ईमानदारी से, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं ना कि ईमानदारी और सच्ची नीयत और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इसमें, अगर उन चीज़ों को आदमी फॉलो करता है तो ऊपर वाला भी साथ देगा और मेहनत का फल भी उसको मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। तो इसमें ट्रेनिंग का कितना रोल रहता है? अगर कोई अपने आप शुरू करना चाहता है, जैसे हम वीडियो के जरिए कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, तो ट्रेनिंग लेना मैनुअली और एक यूट्यूब पे वीडियो देखना या किसी तरीके की, वो कितना हेल्पफुल रहता है? दरअसल होता ये है ना कि देखो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। कई शख्स ऐसे भी हैं कि जो वीडियो से भी बहुत कुछ सीख लेंगे। जैसे आपका जैसे आप बता रहे हो कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो बहुत से जो व्यूअर्स हैं अपने, वो ऐसा है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। बहुत से ऐसे हैं जो वीडियो से बहुत सी नॉलेज लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं, और मतलब जो एक सीरियसली ना लेते हुए किसी चीज़ को और एक जस्ट फन या टाइम पास के पर्पज़ से कर रहे हैं कि हाँ ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं किसी गवर्नमेंट संस्थान पे या कहीं पे भी, और वो बस अपना एक गए टाइम पास किया आ गए, तो वो फिर चाहे प्रैक्टिकल भी करेंगे तो मैं नहीं मानता कि वो कुछ कर पाएंगे। मतलब जो निष्ठा जरूरी है इसमें, सीरियसनेस जरूरी है, सीरियस होना अपने काम के प्रति कि हाँ मैं किस मकसद से या किस पर्पज़ से मैं जा रहा हूँ, तो वो चीज़ जरूर मायने रखती है। तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए मधुमक्खी पालन में? सावधानियाँ देख रेख का है इनका, सीजन वाइज जैसे माइग्रेशन है या कॉलोनी को चेक करना, टाइम पे देखना कि कोई बीमारी नहीं हो, या जैसे फीड का ख्याल रखना ऑफ सीजन में, और माइग्रेशन करना। अभी मान के चलो जैसे आप यहाँ पे सीज़न ऑफ हो गया तो इनको माइग्रेशन इनका ज़रूरी है। किसी ऐसी जगह पे सीज़न वाइज जो भी होता है तो सीज़न वाइज इनकी माइग्रेशन जरूरी है। तो जैसे आपके पास 250 बी कॉलोनीज हैं, तो एक बी कॉलोनी से एवरेज कितना शहद निकल जाता है एक साल के अंदर? पूरे एक साल के रोटेशन में सीजन से सीजन का ऑफ सीजन को अगर निकाल दें तो एक बी कॉलोनी से कितना शहद निकल जाता है?
ये मान के चलो आप कोई 200 या 250 टीम तक निकल जाता है आपके पूरे उसमें पूरे सीजन में। हाँ जी, हाँ। तो पूरे एक महीने का अगर हम साल लगाएं तो का- कितना कितना किलो का हो जाएगा? उसका तो मैं आपको शायद मतलब बारीकी में तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगा, पर अगर इसका देखा जाए, अगर मतलब टीम का हमारे इसमें क्या करते हैं, हम टीम के हिसाब से एवरेज निकालते हैं इसकी। अच्छा। कि मतलब जैसे 250 बॉक्स हैं, 250 टीम निकल गए, तो पर टीम की एक टीम की एवरेज आ एक टीम की एवरेज हाँ है। जी, हाँ जी। तो ऐसे 250 के कई बार करीब आपने थोड़ा- बताया। कई बार थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई लातों वाली हो जाती है, जैसे मतलब बच्चों में बीमारी है, कॉलोनी बीमार चल रही है हमारी, और हमने उनको टाइम नहीं दिया या टाइम पे ट्रीटमेंट बीमारी का नहीं किया, तो क्या होता है कि बीमारी वो बढ़ेगी, तो फिर उसका रिजल्ट आगे जाके हमारा जैसे मतलब सीजन पे या जो भी सीजन होगा उस टाइम का, उस पर फ़र्क पड़ता है। जैसे मक्खी में क्या है कि मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे 250 टीम का मैंने बताया, तो 250 टीम का क्या है कि वो फिर 250 टीम ना होते हुए क्या पता आपको 50 टीम भी निकले या 100 टीम भी निकले, या बढ़ भी सकता है अगर आप अच्छा टाइम दे रहे हो, आपकी कॉलोनियाँ स्वस्थ हैं, अच्छी हेल्दी कॉलोनियाँ ले रहे हो, आप टाइम पे काम कर रहे हो इनमें, तो फिर ये होता है कि ये जो मैंने आंकड़ा बताया आपको 250 का, ये 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है। यानी ऐसा नहीं इसका है कि फिक्स नहीं किया जा फिक्स नहीं सकता। बोल सकते हैं इसका। घट बढ़ सकता है, हाँ। सीजन के ऊपर है। सीजन के ऊपर। अच्छा, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के फूल हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, देखो कि मतलब जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्योंकि जो फूलों में नेक्टर बनता है ना, वो मतलब जो मौसम का और फूलों का तालमेल जरूरी है, मौसम की भागीदारी जरूरी है। मौसम का और फूलों का तालमेल बनेगा तब जाके एक अच्छा मतलब रिजल्ट उस चीज़ का अलग से आता है। तो अभी कितने की संभावना है मधुमक्खी पालकों के लिए जो नए आते हैं, उनके लिए एक ऐसा बिजनेस है, और कितनी संभावना है उनके सफल होने की? कोई नया व्यक्ति अगर बिजनेस में आता है, संभावनाएं तो देखो ऐसा है ना कि देखो रास्ते बनाए तो किसी को नहीं मिलते हैं लाइफ में, ये है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा अपना खुद का, मतलब एक जैसे मैंने आपसे बोला है, ईमानदारी से लगन से काम करेगा जो आदमी, तो वो अपना एक खुद का रास्ता बना सकता है, कुछ सीखेगा अच्छे उससे, और ईमानदारी सबसे मैं बोलूँगा कि इस काम में ईमानदारी का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप ये मतलब इसमें रत्ती भर भी अगर किसी इंसान में बेईमानी या कोई चालबाजी चालाकी सोच रहा है, तो फिर मैं उसको बोलूँगा कि इस काम में नहीं है। इस काम में? क्योंकि ईमानदारी का, क्योंकि जीव का काम है ये पवित्र, क्योंकि धरती पे वो जैसे बताया भी गया है कि गंगा जल पवित्र है और काबा का पानी और शहद है, ये तीन चीज़ें पवित्र मानी गई हैं। इसीलिए पूजा पाठ में भी हाँ शहद जी, का ही इस्तेमाल इसीलिए होता है, पूजा इसलिए पाठ में क्योंकि शहद का पवित्र इस्तेमाल है। करते हैं, या जैसे जब आदमी मतलब अंतिम संस्कार करते हैं तो उसका शहद डाल के उसकी विदाई करते हैं धरती से, क्योंकि पवित्र चीज़ है। तो जैसे और इसमें अगर कोई ये सोचे कि मतलब हेरा फेरी करके या कुछ और इधर उधर का करके, तो फिर उसका मैं बोलूँगा कि वो आज भी फ्लॉप है, वो कल भी फ्लॉप है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा इस काम में। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है कोई लाइफ में। शॉर्टकट नहीं है। तो जैसे कि इसमें माइग्रेशन एक चीज़ होती है जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह मधुमक्खियाँ ट्रांसफर करते हो जहाँ पे फूल होते हैं, तो आपके हिसाब से आप कितनी जगह पे घूमते हो, कौन कौन से एरिया में जाते हो? हम दरअसल सीज़न वाइज होता है ना, कि सीज़न वाइज ऐसा होता है, जैसे मस्टर्ड पे भी लगाते हैं, सरसों पे लगाते हैं, सरसों पे भी लगाते हैं, और उसके बाद जैसे फिर लिप्टिस है, सफ़ेदा है। सीज़न वाइज जैसे स्टेट वाइज जैसे मौसम बदलता है ना, तो उसके हिसाब से फसलें भी बदलती हैं। वातावरण जैसे स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज पानी बदलता है, भाषा बदलती है, तो वैसे फसलें भी बदलती हैं। तो जैसे फसलों का सर्कल चेंज होता है तो उसी हिसाब से हम इनको माइग्रेशन करते हैं। अच्छा, तो जाते कौन कौन से स्टेट में जाते स्टेट हो? में हम श्रीनगर तक जाते हैं। श्रीनगर श्रीनगर और हिमाचल में भी जाते हो? हिमाचल में भी जाते हैं, खैर पे। अच्छा, खैर होती है तो वहाँ पे खैर पे भी लगाते हैं, वो लीची पे भी लगाते हैं, मल्टी पे भी लगाते हैं। संभावनाएं देखते हैं कि कौन सा। तो राजस्थान भी जाते हो? राजस्थान भी जाते हैं, यूपी भी जाते हैं। जैसे पोलिनेशन का टाइम आता है मक्खियों का, जैसे ऑफ सीजन आता है, तो जैसे मई जून में, जून जुलाई में लगा लें, जून जुलाई में मतलब क्या है कि सीज़न के लिए तैयार करते हैं मक्खियों को। तो उस दौरान क्या है कि फीड कराते हैं, कि जैसे सीड वगैरह डालते हैं मक्खियों को, क्योंकि सीजन ऑफ होता है ना, तो इनको जिंदा रखने के लिए वो, क्योंकि बच्चा भी है इसमें, हर चीज़ है, तो उस
उसको फिर ज़िंदा रखने के लिए, उनकी ग्रोथ मेंटेन रखने के लिए हम तो क्या है कि चीनी डालते हैं। और पोलन क्या है कि मक्खी बाहर से लेके आती है, पोलिनेशन का वो काम करती है। तो उससे क्या है कि जो क्वीन है इसमें एगलिंग का सर्कल सही रहता है। अब तो उससे क्या है कि ग्रोथ बढ़ती है बच्चे आगे सीजन के लिए, मतलब मक्खियों को तैयार करते हैं। तो धन्यवाद सर जी आपका बहुत बहुत। आगे की कभी और कोई अगर हमें जानकारी चाहिए होगी या आपसे कोई हमें जाननी होगी चीज़, तो फिर दोबारा हम आपके साथ आएंगे। ये हमारा सौभाग्य है जी कि आपने अपने चैनल पे बुलाया हमारे को, और इस लायक मतलब ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे अच्छे इंसान से मिलने का एक मौका चलो मिला। हमारा भी सौभाग्य है और हमारे दर्शक भी, क्योंकि एक बी कीपर्स के साथ बातचीत करना, उनका एक्सपीरियंस जानने को हमें मिला। नहीं, काम तो देखो सर अच्छा है, ऐसा नहीं है कि काम अच्छा नहीं है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं एक जो लर्नर हैं जो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। देखो पैसा, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि पैसा आदमी कभी भी कमा सकता है अगर ईमानदारी है इंसान के अंदर और उस रब पे विश्वास रखता है, अपनी मेहनत में विश्वास है ना जिस इंसान का, तो पैसा कमाना मैं मानता हूँ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या है कि बहुत सी चीज़ें हमारे को लाइफ में पैसे के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी असल लाइफ में भी काम करती हैं। तो एक अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है, पैसा होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है। तो वो जब हम मतलब घूमेंगे, लोगों में दाएँ बाएँ जाएंगे, आप जैसे अच्छे इंसानों से मिलेंगे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे को सीखने को मिलता है। बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे को, जो बिजनेस के अलावा भी हमारे असल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो साथियों, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।